आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण थियोलॉजी क्वेश्चन के ऊपर विचार करने वाले हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थियोलॉजी क्वेश्चन जो पाया जाता है वो ये है कि हु इज़ गॉड, परमेश्वर कौन है। यह सबसे बड़ा थियोलॉजी प्रश्न है और आज हम इसी प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। यह विषय बहुत ही खास, महत्वपूर्ण और रुचिकर होने वाली है, इसलिए इस संदेश को जरूर सुनें और यह सभी धर्मों के लिए आवश्यक है, न कि सिर्फ मसीहियों के लिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये कि यहाँ पर जब हम गॉड की बात करते हैं तो यह आस्तिकता के ऊपर आधारित विषय है। इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है, न कि नास्तिकता के ऊपर। अतः मैं उनसे डिबेट करने के लिए इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नास्तिकता के ऊपर कितना भी तर्क किया जाए, अविश्वास का कोई भी उपाय नहीं है। तो चलिए आइए हम अपने विषय के ऊपर आते हैं। जब ईश्वर की बात की जाती है तो अलग अलग धर्मों में ईश्वर को अलग अलग तरीके से बताया जाता है या उसका व्याख्यान किया जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। परंतु सच तो ये है कि ईश्वर किसी धर्म या संप्रदाय में सीमित नहीं है और वही ईश्वर है। यदि हम उसको किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय, मुल्क या देश में सीमित कर देते हैं या नाम में सीमित कर देते हैं तो वह कतई ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर को तो असीमित, अद्भुत और अद्वितीय होना चाहिए। और दुनिया के सबसे बड़े जो धर्म हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लामिज़्म और ज्यूस, उसमें ईश्वर को ऐसे ही बताया गया है। ईश्वर वो है जो अनंत है, जिसकी न तो आदि है और न ही अंत है। ईश्वर वो है जो स्वयं में विद्यमान है और जो हर जगह है, जिसको न तो कोई नाश कर सकता है और जिसको न तो कोई हरा सकता है, न ही वो मर सकता है, न ही उसकी कोई उत्पत्ति है और न ही उसको किसी ने बनाया है। ईश्वर वह है जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ईश्वर वह है जो असीमित है, जो मनुष्य की बुद्धि, समझ और बयान से, व्याख्यान से और सीमाओं से परे हैं। ईश्वर वह है जो सबके ऊपर शासन करता है और जो सर्वोपरि है। ईश्वर वह है जो सब कुछ जानता है और जो सब कुछ देखता है। यद्यपि हम ईश्वर को अलग अलग नामों से जानते हैं या पहचानते हैं, परंतु वह किसी एक नाम में सीमित नहीं है या उसके कोई एक गुण नहीं है, बल्कि अनेक गुण पाए जाते हैं। उसे किसी एक नाम या गुण से हम सीमित नहीं कर सकते हैं। वह तो अद्भुत है और उसके काम भी अद्भुत है। ईश्वर वह है जिसमें सर्व गुण संपन्न है। वह धर्मी और न्याय संगत है। वह पवित्र है, वह सिद्ध है, वह सत्य है, वह अद्वितीय है। ईश्वर वह है जो कभी बदलता नहीं। ईश्वर वह है जो किसी का पक्षपात नहीं करता। और इस ईश्वर के बारे में बाइबिल बताती है। जी हाँ, हमारा परमेश्वर यहोवा, यह बाइबिल का परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, वह ऐसा ही है। उसने सारी कायनात को बनाया है। वह किसी जाति, धर्म या देश, मुल्क में सीमित नहीं है। उसकी दृष्टि में सारे मानव एक समान हैं और वह सबसे प्रेम करता है और उसने सबके लिए अपनी जान कुर्बान की है और वह सबका उद्धार करना चाहता है। परमेश्वर धर्म में नहीं पाया जाता है। परमेश्वर धर्म से परे है। परमेश्वर को कोई भी हृदय से खोजने से पा सकता है, बाइबिल इस बात को बताती है। और वह सिर्फ हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाइयों का ईश्वर नहीं है, वह सबका है। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और उसी के लिए उत्पन्न हुआ है। न तो उससे पहले कोई था और न ही उसके बाद कोई होगा। यद्यपि आकाश के नीचे पृथ्वी पर बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, परंतु सच्चा परमेश्वर, अद्वितीय परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर एक ही है और उसके अनेक नाम पाए जाते हैं, जैसे कि यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा एल शदाई, यहोवा एडोनाई इत्यादि। क्योंकि उसके सारे नाम उसके सारे गुणों को व्यक्त करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का स्पेशली कोई नाम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को एक नामों से संबोधित या सीमित नहीं किया जा सकता। यदि हम सारे धर्मों में ईश्वर के ऊपर रिसर्च करें तो ऐसा परमेश्वर केवल बाइबिल में हमें देखने को मिलता है। और हम अपने परमेश्वर यहोवा की तुलना किसी भी ईश्वर से संसार के नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी उसके समान नहीं है। वह ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है
और न ही किसी के काम उसके काम के बराबर है। और यही है वह परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया है, जिस पर हम विश्वास करते हैं और जिसके विषय में बाइबल बताती है, और इसके बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या है, इन सारे सवालों का जवाब यहाँ पर हमें मिल जाता है। अतः हमें उसे जानने की, पहचानने की और ढूंढने की आवश्यकता है और उसके पीछे चलने की आवश्यकता है।